दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ नहीं टूल किट को लेकर दर्ज की एफआईआर, कहा खालिस्तान समर्थक संगठन से जुड़े हैं तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी क्राइम प्रवीर रंजन ने कहा, टूल किट के जरिए माहौल खराब करने की साजिश थी, साइबर सेल जांच कर रहा है। आंदोलन को लेकर भारत को बदनाम करने की साजिश जारी। अब ग्रेटा थनबर्ग ने आंदोलन को बढ़ाने वाले तरीकों की लिस्ट जारी की, लिखा, मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, टूल किट का मामला बेहद गंभीर, कुछ विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, देश दुनिया से किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, सरकार आंदोलन को अंदरूनी मामला बताकर दबाना चाहती है। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को लेकर बोले राकेश टिकैत, कहा, मैं विदेशी कलाकारों को नहीं जानता, अगर कोई समर्थन कर रहा है तो दिक्कत क्या है। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह की शुरुआत की, बोले किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चला रही है सरकार। किसान आंदोलन को लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की, एनएसए अजय डोभाल, आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। किसान आंदोलन पर संसद में विपक्ष के नेताओं की बड़ी बैठक, कांग्रेस, डीएमके, एआईयूडीएफ, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर परेड में मरने वाले रामपुर के नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की। एबीपी न्यूज से बोली, ये देश के किसान हैं, इनको आतंकवादी ना कहें, पीएम मोदी को खुद जाकर बात करनी चाहिए। प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे को लेकर बीजेपी ने बोला तीखा हमला, कहा कांग्रेस का काम लाशों पर राजनीति करने का रहा है। प्रियंका गांधी के अलावा आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी रामपुर में नवरीत सिंह के घर पहुंचे, कहा राजनीति करने नहीं, श्रद्धांजलि देने आए। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, बोले पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे, दिल्ली में जाम नहीं होगा, यहां सरकार ने खुद किलेबंदी कर रखी है। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने सरकार पर साधा निशाना, लिखा किसान आंदोलन पर न संसद में बोलने दिया जा रहा है, न बॉर्डर पर मिलने दिया जा रहा है, लोकतंत्र को इस तरह प्रभावित नहीं किया जा सकता। गाजीपुर बॉर्डर से आई कील हटाने की तस्वीर, दिल्ली पुलिस बोली कीलें हटाई नहीं, सिर्फ जगह बदली जा रही है। कृषि कानूनों पर भारत को मिला अमेरिका का साथ, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा संवाद से सुलझने चाहिए मतभेद, सुधार के कदम भारतीय बाजार के लिए बेहतर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिकी बयान को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, अमेरिका ने कृषि सुधार सही बताए हैं। हरियाणा के 5 जिलों में अब भी इंटरनेट पर रोक जारी, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में आज शाम तक इंटरनेट पर रोक बढ़ी। किसान मोर्चा ने इंटरनेट सेवा जल्द बहाल करने की मांग की है। किसानों के समर्थन में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बड़ा कदम, आज राजस्थान के सभी जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकालेगी पार्टी। राजस्थान के दौसा में आज किसानों की महापंचायत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट होंगे महापंचायत में शामिल। यूपी के शामली में होने वाली किसानों की महापंचायत को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, आरएलडी ने कहा पंचायत तो होकर रहेगी। पार्टी लाउडस्पीकर के जरिए गांव-गांव में लोगों से पहुंचने की अपील कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन केरल, कोच्चि में रोड शो किया, त्रिशूर में रैली में बोले केरल के विकास के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा राज्य में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, बीजेपी को एनपीआर और एनआरसी करने नहीं देंगे, मुझे डराने की कोशिशें बेकार हैं। कोलकाता में अनुसूचित जाति के कार्यक्रम में भाषण के दौरान आग बबूला हुई सीएम ममता बनर्जी, एक लड़की के बैरिकेडिंग पर चढ़कर अपनी मांग रखने पर जताई नाराजगी।
ममता के गुस्से पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा मां, माटी और मानुष की परिकल्पना ध्वस्त होते देख जनता दीदी से सवाल कर रही है तो उनकी सहनशीलता जवाब देने लगी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली में दिव्येंदु अधिकारी को नहीं मिला न्योता। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने दिव्येंदु को पक्ष रखने को कहा है। कल होनी है अभिषेक की रैली। बंगाल के पुरुलिया में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले हुआ हंगामा। मंच पर आगजनी करने की कोशिशें की गई। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। टीएमसी नेता मदन मित्रा का विवादित बयान, बोले उन लोगों ने सीता को भी एनआरसी के जरिए बाहर निकाल दिया था। खूबसूरत तस्वीरों के बाद अब रुख कर लेते तेज रफ्तार खबरों का सुपर 100। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच फिर तनातनी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, गुपचुप तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकार छीन रही है केंद्र सरकार। पंजाब में अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया का कांग्रेस पर गुंडागर्दी का बड़ा आरोप। नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हथियारों से धमकाने की तस्वीरें जारी की। एमपी के रतलाम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से डीएम को ठीक करने की धमकी दी। बोले अपन तो कह दिया है कि कमिटमेंट पूरा होना चाहिए भैया, नहीं तो ठीक कर दूंगा। जेल की सजा काट रहे लालू यादव की रिहाई के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजेगा आजादी पत्र। बेटे तेज प्रताप यादव ने चलाई थी मुहिम। देश में अब तक करीब 46 लाख लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। तीसरे सीरो सर्वे के मुताबिक भारत में हर 100 में से 21 लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। आईसीएमआर ने तीसरा सीरो सर्वे 17 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच किया था। देश में कोरोना को लेकर अच्छी खबर, कोविड संक्रमण के एक्टिव मामलों में आई बड़ी कमी। रिकवरी रेट 97% के पास। अब तक 19 करोड़ 90 लाख टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली में आज से खुल रहे हैं 9वीं और 11वीं क्लास के लिए स्कूल। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया, कॉलेज, डिग्री और डिप्लोमा संस्थानों को भी खोलने की इजाजत। उत्तराखंड में 8 फरवरी से क्लास 6 से 11वीं तक के स्कूल खुलेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने स्कूलों को खोलने की इजाजत दी। दिल्ली में इंडिया गेट पर हुआ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भूमि पूजन। पूजा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हुए शामिल। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद के नए भवन का निर्माण होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।